आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपराधों के बदलते स्वरूप को देखते हुए अपराध निरोधक एजेंसियों को आधुनिक बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज ज्यादातर गतिविधियां ऑनलाइन हो गई हैं। इसे देखते हुए डिजिटल फोरेंसिक महत्वपूर्ण हो गया है। श्री शाह ने कहा कि कोलकाता में नई सीएफएसएल प्रयोगशाला पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जटिल मामलों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करेगी। विश्वास है कि दोनों संस्करण देश भर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कई सारे काम करने के लिए सरलता उपलब्ध कराएंगे। 21वीं सदी में जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाला जन आंदोलन है। श्री चौहान ने राज्यों के विधायकों से वर्चुअल संवाद में बताया कि अभियान का उद्देश्य लागत कम करना, पैदावार बढ़ाना और खेती को लाभदायक बनाना है। विकसित कृषि विकास अभियान के तहत जबलपुर के ग्राम झगरा में आयोजित कृषि संगोष्ठी में भारत कृषक समाज के अग्रवाल ने कहा कि खेती की बढ़ती लागत को केवल वैज्ञानिक विधि के उपयोग से ही कम किया जा सकता है। हमें उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अक्षता तोमर ने मिट्टी के बर्तन के प्रतिशत की कमी से उत्पादन में कमी और बायो फर्टिलाइजर की उपयोगिता बताई। शिवपुरी जिले में इस समय विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिकों के दल द्वारा विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों को नए नवाचार, उन्नत खेती की तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत 3 टीमें शिवपुरी, पोहरी, नरवर, कोलारस, बदरवास, करेरा, पिछौर, खनियाधाना में रूट चार्ट अनुसार पहुंचकर किसानों से चर्चा कर रही है और खरीफ फसलों के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। आज विश्व दुग्ध दिवस है। दुनिया का 1/4 दूध उत्पादन भारत में होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व दुग्ध दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश गौ सेवा के संकल्प के साथ दुग्ध से समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत गौपालन करने वाले आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और देश के दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 9 से बढ़ाकर हम 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश सरकार के अनुबंध किया है, जिससे प्रदेश के ग्रामों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। सांची ब्रांड के लोकप्रिय बनाया जा रहा है। गौशालाओं और गौपालकों को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सघन टीबी मुक्त भारत अभियान आज से भोपाल सहित पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच और उपचार प्रदान करना है। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न शिविरों का आयोजन प्रमुख सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे, सब और बस स्टेशनों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। कारखानों, उद्योगों, ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, क्रेशरों पर भी शिविर लगाए जाएंगे। एनएचडीसी लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जन सामान्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता एवं सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से आज सुबह साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक राजीव जैन द्वारा फ्लैग ऑफ करके किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। तेल कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपए की कटौती कर दी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पहले जैसे ही रहेंगे। अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह ने आज अपना घर वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों से चाय, नाश्ता, खाना, शुद्ध पेयजल सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।